नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज का दिन बेहद खास है। विधानसभा में खूब हो हंगामा हुआ और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने यानी चाचा ने भतीजे से इशारे में बात की विधानसभा के बाहर, और अंदर जाते ही बखिया उधेड़ दी। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम तेज प्रताप की पीठ ठोकते नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर को लेकर बवाल हुआ। सर को लेकर बवाल तो हुआ, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। 3 दिनों से बवाल हो रहा है, लेकिन जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव ने सर पर सवाल उठा दिया है। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने भी सर पर सवाल उठा दिया है। आज प्रशांत किशोर ने बहुत बवाल काटा, अपने हजारों समर्थकों के साथ विधानसभा घेरने निकल गए। जब उनको रोका गया तो डीएसपी को खूब फटकार लगाई। अभी मेरे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता राजेश तिवारी जी। आज का दिन तो बड़ा हंगामेदार रहा विधानसभा में। तो आप ही के पार्टी के सांसद और विधायक ने बखिया उधेड़ दी सरकार की, कहा कि सर ठीक नहीं है, जेन्युइन लोगों का नाम काटा जा रहा है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में बोलने का सबका अधिकार है, और खासकर हमारा जो एनडीए है और जनता दल यू है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये ऐसा तो नहीं है कि हिटलर शाही राजद के जैसा है कि जो अगर बोलिएगा तो तुरंत पार्टी से निकाल दिएगा। पार्टी के सांसद और विधायक कह रहे हैं ना जी कि सर गलत हो रहा है सर के तहत। जो सांसद और विधायक बोल रहे हैं वो बोले कि हम 10 दिन के हमको लग गया तैयारी करने में। वो अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब हम ही है, हमको तो 1 दिन में हो गया। क्या मैट्रिक हम पास है तो मैट्रिक हम लगा करके हम सांसद मैट्रिक पास नहीं है। अब वो वही तो बात है। अब उनको ये किस तरह से उनको 10 दिन लगा, अगर अपना व्यक्त कर रहे हैं तो हो सकता है उनको लगा होगा। कई वोटर का नाम कट गया है। किसी का नाम कैसे कट सकता है? अभी तो सब अप्लाई हो रहा है, उसके बाद काट के उसके बाद जांच होगा। जिसको जिसको आपत्ति होगा आपत्ति दर्ज करेगा। उसके बाद उसको जो बीएलओ है वो जाएगा, वो देखेगा, उस प्रक्रिया है। आप ही के पार्टी के सांसद विधायक आरोप लगा रहे हैं कि उनके वोटरों माने विपक्ष के वोटरों का नाम काटा जा रहा है। भाई, विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा था, आप ही के पार्टी के सांसद विधायक लगा रहे हैं। किसी का नहीं काटा जा रहा है। अब वो कैसे बयान दिए हैं ये हम नहीं देखे हैं, लेकिन किसी का वोट नहीं कटा। ये निर्वाचन आयोग है, स्वतंत्र इकाई है। इसमें किसी का वोट काटने से, किसी का वोट काटने से काट दिया जाएगा, तुरंत आदमी न्यायालय में चला जाएगा। कैसे किसी का वोट काट सकता है आदमी? सांसद जिम्मेवार पद होता है भाई। एक सांसद और विधायक कह रहे हैं। वो अब किस तरह के दल मन जाएंगे क्या विपक्ष में? नहीं, विपक्ष पक्ष की बात नहीं है। अपना व्यक्तिगत कुछ वो ऐसा बात होगा वो बोले होंगे। लेकिन ऐसा है कि हम लोग के यहाँ कोई भी स्वतंत्र है बोलने का। और लेकिन ये जांच जो है ये आप निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग अपना देख रहा है, जहाँ जिसको दिक्कत होगा निर्वाचन आयोग में जाएगा। विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, उसके पास तो कुछ मुद्दे नहीं है। आज तक जो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, आज मिल गया जवाब ना। आज मिल गया ना, लोकतंत्र के मंदिर में आज तो मुंह बन गया। अब फिर बोलिएगा आज नीतीश कुमार तेजस्वी को खूब आज पता चल गया ना। यही कारण होता है सिर्फ। और हम बार बार आप भी बोल रहे थे और कभी भी कि इस तरह का देखिए, ये विपक्ष मुद्दा विहीन है। खुद तेजस्वी यादव बीमार है और वो अपना बीमारी छिपाने के लिए, अपना कमी छिपाने के लिए वो बोल रहे थे। तो आज मिल गया जवाब। आज पूरा देश देखा, पूरा देश देख लिया हुआ। जो जिस तरह का ये लोग इतना दिन से 6 महीना से अपना प्रोपगंडा सेट कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री पर दिन काम कर रहे हैं, ये एसी में बैठ करके प्रोपगंडा, एक हरियाणा वाला आए हुए हैं, वो प्रोपगंडा सेट करके दे रहा था और इसको ये चला रहे थे। आज पूरा जब ऐसे जगह पर हो गया कि पूरा देश और पूरा बिहार देख लिया। नीतीश कुमार ने धो दिया एकदम। आप खुद देखिए, ये तो ऐसा तो नहीं है कि किसी मीडिया से नहीं बोलते हैं, बाइट नहीं देते हैं, हमको नहीं बोलते, आज दिए ना तो पूरा सुना दिए एकदम। तो यही कारण है, क्योंकि जो काम करके बड़ा है वो चांदी के चम्मच लेकर के नहीं हुए। विपक्ष को कह दिए कि भाई बच्चा हो, तो वो राजनीतिक रूप से बच्चा, तो राजनीतिक रूप से बच्चा है और राजनीतिक बच्चे का अपना दिखा रहे हैं कि इस तरह से। आप किस बात पर एसआईआर पर मुद्दा उठा रहे हैं? जब मामला न्यायालय में आप खुद ले गए, देश के 2 वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को आपने हायर किया, जो एक आम आदमी और एक हायर नहीं कर सकता है, वो आप हायर किए हैं। आप बयान वहां दे रहे हैं। 10 तारीख को जिरा था, 9 तारीख को आप चक्का जाम किए गए। हमारे कितना महिला कर्मचारियों से लेकर के किस तरह से अपना जंगल राज वाला हड़ताल आप दिखाए, और उसके बाद 28 तारीख यादव को तो धो रहे नीतीश कुमार, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेज प्रताप की पीठ थपथपा रहे हैं। तेज प्रताप के साथ तो अन्याय
परिवार किया है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। आप करे तो रासलीला या तेज प्रताप कर दे तो कैरेक्टर ढीला, आप ठीक किए हैं। एक बात बताइए, कोई राजद वाला जो बोल रहा है एक को लड्डू खाया है, उनके शादी का एक भी लड्डू खाया है, एक भी लड्डू नहीं। और तेज प्रताप में पूरा राजद वाले खाए हैं, पूरा बिहार भर के आके खाए हैं वेटनरी कॉलेज में, लेकिन लालू तेजस्वी में नहीं खाए। हकीकत तेज प्रताप को आप चढ़ा रहे हैं कि पार्टी या परिवार के खिलाफ जाए। बताइए, जो हम बोल रहे हैं वो गलत बोले हैं। पीठ क्यों ठोक रहे हैं? मीडिया के क्यों नहीं पीठ ठोकेंगे भाई? परिवार के खिलाफ बगावत अरे करो। भाई, उसके साथ अब इतना अन्याय हो गया है, ये तो अगर दूसरे के साथ हो रहा, उसको बेचारा को आप फेसबुक पर लिख दे रहे हैं कि आप 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए। परिवार से आज तक कोई फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर निकाला जाता है? क्या उसके साथ गलत हुआ है? आप 8 साल के थे तो 8 साल से आप जमीन लिखवा रहे हैं आपके नाम से, लालू यादव और ये सब, और उसके साथ है यहाँ तक कि अपना लड़का का भी नाम के साथ टाइटल लगा दी है लालू यादव। उनके लड़का तेजस्वी प्रताप कुछ कर पाएंगे, बिगाड़ पाएंगे तेजस्वी का? बिगाड़ना ना बिगाड़ना ये दूसरी बात है, ये बात हम नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह का किसी को साथ तो पीठ ठोक के उनको चढ़ा रहे हैं। चढ़ा हम नहीं रहे हैं, उसके साथ अन्याय, पूरा बिहार की जनता उसके सहानुभूति है तेज प्रताप के साथ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, उनके वो बलमानसता का, वो एक अच्छापन का। अच्छा, लालू यादव जी को पूरा कैद कर लिए हैं तेजस्वी, और जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, उसी तरह से लालू यादव जी डिसीजन दे रहे हैं। तेजस्वी ने तेज प्रताप को बाहर करवाया घर पार्टी से। दूसरा कौन करवाएगा? दूसरा किसके फायदा है? किसी का फायदा है? ये टोटल पार्टी का विरासत का लड़ाई है। पार्टी का कब्जा कर लिए, पूरा परिवार पर कब्जा कर लिए, और वो दिखा रहे हैं कि हमारे सिवाय कोई ना, बहन सबको साइडे कर दिए हैं। वो तो हम तो बोलबे करते थे कि ये जो तेज प्रताप अभी झांकी है, अब मीसा और जो बाकी है, यही बात है। अभी आज प्रशांत किशोर ने बहुत बवाल काटा है। वो तो वीआईपी इलाके में घुस गए थे हजारों समर्थकों के साथ, डीएसपी को खूब हड़काया। मारोगे, चलाओगे लाठी, चला के दिखाओ। अच्छा, एक बात बताइए, यही होता है कर्नाडी और एक राजनीतिक में। आप एक बात बताइए, आप जहां वो कर रहे थे प्रदर्शन, ये संभव होता है? हम भी इतना दिन से राजनीति में आए, इतना लाठी खाए हैं हम लोग, कभी इस तरह का किए हैं? ये दिखा रहा है कि किस तरह से अनाड़ीपन काम किए हैं। विरोध जता रहे हैं, विधानसभा घेरना चाहते हैं, आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं, उनको विधानसभा में पहुंचा दे रहे हैं। अरे भैया, आइए, आप 2025 के चुनाव लड़के जीत के जाइए, आपको स्वागत करेगा। आज तक कोई विधानसभा घेरा है? और क्यों विधानसभा घेर रहे हैं? वो कह रहे हैं 3 मुद्दे हैं। आप गरीब 2,94,00,000 परिवारों को 2 लाख रुपया नहीं दिए, 3 डिसमिल दलितों को जमीन नहीं दिया आपने, और जो भूमि सर्वे चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार भारी है। पहले उनको ये देना चाहिए कि उनके गाड़ियों से जितना शराब जब्त हो रहा है उसका जवाब देना चाहिए। उसका जवाब देना चाहिए कि आपने जो जो वादा किए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कारण है कि प्रशांत किशोर का जब से पद यात्रा हो, आप तो कवर कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, पुराने कोई लोग उनके साथ है? यहाँ तक कि एक आनंद मिश्रा को हटा दिए और उसके जगह लाया कौन? क्यों? मनीष कश्यप को। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी भी जा तो चुके। हमारे पार्टी से जो निकाला गया है वो तो खुद ही निकाले गए हैं। अरे हमारे पार्टी से वो क्या, आरसीपी के प्रशांत किशोर हमारे पार्टी से नहीं निकाले गए हैं, वो तो हमारे पार्टी के, ये तो सब जितना जदयू के छट्टल है सबको निकाला गया है। अब बताइए, आनंद मिश्रा का कोई अल्टरनेट हो सकते हैं? मनीष कश्यप, आनंद मिश्रा को जो आपको संघर्ष के साथी रहे, उनको आप भाव नहीं दिए, उनको निकाल दिए, और वही किसको ला रहे हैं जो बिहारियों के साथ तमिलनाडु के रील में मार खिलवाया, एक रील बना करके, फिल्म बना करके झूठा बिहारियों को बदनाम किया है, कितना परिवारों को प्रताड़ित करवाया तमिलनाडु और कर्नाटक में, उस आदमी को आप महामंडित कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तो तब नहीं खराब था, बीजेपी छोड़ दिया तो खराब हो गया, पहले क्यों नहीं बोलते? अरे भैया, बीजेपी के नेता थे तो बीजेपी के कौन सा बड़ा प्रदेश के पद पर थे? कहाँ कोई बड़ा मंच पर आप बता दीजिए जिस पर मनीष कश्यप गए हो? कोई पूछ रहा था उनको? ये तो बस एक आदमी, एक बीजेपी के नेता से जुड़े हुए थे, उनके साथे घूम रहे। कोई भी बता दीजिए जो बड़े मंच पर। आज तो दमखम दिखाया प्रशांत किशोर ने, हजार लोग को लेकर। कितना दमखम उनका गांधी मैदान में हम लोग देख लिए हैं। यहाँ दमखम का क्या है? गांधी मैदान में देखे थे ना, 11 बजे का रैली, 5 बजे गए, मुंह नहीं जा रहा था बनने को वहां कि कैसे जाए। वो इसलिए प्रशांत किशोर का बहुत लोग देख लिया है। हाँ, में भीड़ तो जुटी रही है राजेश जी। किसका? प्रशांत किशोर। अरे भैया, 5 गो 10 गो आप उम्मीदवार बनाए हुए हैं, बोल रहे जो लाएगा ज्यादा भीड़ उसको टिकट देंगे, और क्या हुआ उसके बाद?
जितना उनका भीड़ आ रहा है अभी, सब प्रत्याशी पकड़ पकड़ के दूसरों दल के लेके आ जा रहा है, चलो जी तुमको खिलाएंगे, तुमको इतना है, उसके बाद फिर से वोटवा देखिए। आप लोग भी तो सरकारी कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को बस में भर कर ले जाते हैं मोदी जी की रैली में। वो सरकारी कार्यक्रम होता है तब, सरकारी कार्यक्रम होता है तब, कोई भी अगर पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम होता है उसमें कहीं कुछ नहीं है, उसमें सरकार का कार्यक्रम को बिहार सरकार में कितना सा अभी कार्यक्रमों में घोषणा होता है, सरकारी कार्यक्रम रहता है। वो तो ऐसा नहीं होता कि वो बीजेपी या जदयू या एनडीए का कार्यक्रम होता है। प्रशांत किशोर से इतने चिढ़े क्यों हुए आप लोग? अरे भैया प्रशांत किशोर से हम लोग क्या चिड़े हुए हैं, 2-3 महीना का और मेहमान हैं, उसके बाद जो है नवंबर में अपना उठाएंगे टेंट और साइकिल और चल देंगे वो। इसके बाद क्या है, वो बिहार के जिस तरह से आज घेराव करने गए, ये एकदम और दिखा रहा है कि अभी तक वो परिपक्व नहीं हुआ। पैसा के बल पर आप कितना राजनीति कर लीजिएगा, वो संभव नहीं ना है। बिना पैसा के आप राजनीति करते हैं और पार्टियां चलती हैं। जन, आप लोगों को पैसा कहां से आता है? वो तो बता रहे हैं उनको पैसा आता है, कमाई होता है, आप राजनीतिक दलों से लेते हैं। कहां से आता है उनका पैसा? कौन राजनीतिक दल देता है? आपके पार्टी के लिए कैंपेन किए तो उनके आपसे भी लिए हो। कौन से पैसा लेते हैं? उनका पार्टी का नाम आजकल जानते हैं क्या हुआ? जनसुरा पार्टी हो गया है, जनसुरा पार्टी हो। टोटल शराब माफियाओं का से जहां जहां है, शराब माफियाओं का पैसा से। और यही कारण है कि कहते हैं कि हम 1 घंटा के अंदर 2 घंटा के अंदर हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। जिस बिहार में शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं, जहां खुशहाली आ रहा है, वहां आप शराब पिलाने। अरे आपके पास इतना साहस था तो कहते कि हम 100 इससे भी ज्यादा हम सुधार करके दिखाते, तब माना जाता। आप शराबबंदी को खत्म कर रहे हैं, इसके मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? चलिए, तो आप सुन रहे थे राजेश तिवारी जी को, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और ये प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव पर कितने फायर हैं आपने देख ही लिया। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को खूब विधानसभा के अंदर लताड़ा, खूब हमला किया, बच्चा तक कह दिया। लेकिन विधानसभा से बाहर तो इशारे में बात भी की, हालचाल भी पूछ लिया, और काला कपड़ा में देखा जब तेजस्वी को तो पूछ लिया ये क्या है। तो बाहर प्रेम दिखाया चाचा ने, और सदन के अंदर उन पर जमकर हमला किया। तेज प्रताप की पीठ ठोक रहे हैं बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या है मसला? आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर अपना कमेंट लिखिए कि क्या खेल चल रहा है बिहार की राजनीति में।